तो 1 मिनट का क्वेश्चन है, जो आपने देखा 100 क्वेश्चन आएंगे एसएटी से, 100 क्वेश्चन आएंगे एमएटी से, 200 क्वेश्चन है, 200 मार्क्स का पेपर है, 120 मिनट हमको मिल रहा है, 2 घंटे हमको मिल रहे हैं। 2 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन लगाने एमएटी के, 2 घंटे में 100 क्वेश्चन लगाने आपको एसएटी के, ठीक है। सो आपको समझ लीजिए कितना मुश्किल पेपर है ना। तो 120 मिनट्स 100 क्वेश्चन, बहुत नाइंसाफी है ना। तो एक्यूरेसी बढ़ानी पड़ेगी। और जो मैं आपको बात कर रहा था बेटा कि क्वेश्चन आएगा तो आपको शॉर्टकट उसकी करते आना चाहिए, शॉर्ट ट्रिक आनी चाहिए। हर क्वेश्चन में ऐसा नहीं है कि शॉर्ट ट्रिक लगती है, लेकिन जहां पर लगे वहां लगाना चाहिए, ठीक है। हो सकता है कि कोई क्वेश्चन आपका आधा मिनट में हो जाए, हो सकता है कोई क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करके गए ऐसा आ जाए, उस पर आप डायरेक्ट टिक कर दो। जहां पर वो टाइम सेव करोगे ना, वो क्वेश्चन कहीं ना कहीं एक आधी क्वेश्चन ऐसा पड़ेगा जिसमें आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, जो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होगा। तो जिसको जितना समय देना है, क्योंकि पेपर यदि आसान आपके लिए है तो सारे बच्चों के लिए आसान होगा, और इसी कारण इसका कंपटीशन लेवल बहुत बढ़ जाता है, ठीक है। तो आपको एक्यूरेसी पे अपना काम करना है। आपके एक बहुत इंपॉर्टेंट जो बात बेटा यहाँ इस टेस्ट की है, एनटीएससी में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। दूसरा, एनटीएससी का पूरा पेपर जो है वो ऑब्जेक्टिव है, पूरा का पूरा पेपर ऑब्जेक्टिव पेपर है, एमसीक्यूज आएंगे आपको, और उसमें भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नो नेगेटिव मार्किंग। मतलब आप तुक्का भी लगा सकते हो, और यदि आपकी किस्मत ने आपको साथ दिया, आपके तुक्के सही हो गए, तो वैसे तो बिल्कुल 100% गारंटी है तुक्के के साथ एनटीएससी नहीं निकलता है। आपको नॉलेज होना चाहिए सब्जेक्ट का, चूंकि 100 में 100 क्वेश्चन में तुक्के लग जाए ऐसा कहीं नहीं होता है भाई। 2-3 बार चल जाए आपका लक, वो सही है। इसलिए प्रैक्टिस करिए, मेहनत करिए, और मैं आपको मेहनत कराऊंगा एनटीएससी के 20 मार्क्स के लिए। मैं आपको मेहनत कराने वाला हूं कि 20 क्वेश्चन मैथ्स के जो आने वाले हैं वो हमारे एनटीएससी के निकलने चाहिए, और उसको हम 20 मिनट के अंदर कैसे सॉल्व करेंगे इस पर मैं आपके साथ डिस्कशन करूंगा। तो एनटीएससी में सबसे पहली बात आपको जो ध्यान रखनी है बेटा कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। और दूसरा, एनटीएससी का बेनिफिट क्या है सर, एनटीएससी क्यों देना चाहिए। तो इसमें आपको कंपटीशन की जो भावना है, कंपटीशन अभी से आप में जनरेट हो जाता है, कॉन्फिडेंस एक अलग लेवल पे जाता है। और जो बच्चे आईआईटी, आईएएस, एनआईटी, नीट इनकी तैयारी करते हैं, उन बच्चों को आप देखोगे, जो बच्चे एनटीएससी स्कॉलर रहे हैं अपने समय में, उन बच्चों के चांसेस इन एग्जाम को क्रैक करने के ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। तो इसलिए आपको एक नेशनल लेवल का टैग मिलेगा, ठीक है। दूसरी बात, ट्रिपल आईटीज में कई बार जेई मेंस के स्कोर कम रह जाते हैं बच्चों के, तो इसके स्कोर को भी देख के उनको प्रायोरिटी दी जाती है, एडमिशन दिया जाता है। इसलिए आपको एनटीएससी जरूर क्वालिफाई करना चाहिए। बात रही कि भाई इसका जो रिवॉर्ड मिलता है, भाई इसका जो रिवॉर्ड मिलता है बहुत कम, नॉमिनल होता है। आप जब 10th में एग्जाम देने के बाद 11th 12th पढ़ोगे बेटा, तो 1250 रुपये, 1250 रुपीज पर मंथ आपको स्कॉलरशिप गवर्नमेंट देती है। और जब आप कॉलेज में स्टडी करोगे तो फिर आपको 2000 पर मंथ स्कॉलर। तो रिवार्ड बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन हाँ, एनटीएससी का टैग लगना अपने आप में बहुत मायने रखता है। कहीं भी जाओगे तो एक अलग नजरिए से आप देखे जाओगे कि ये बच्चा एनटीएससी क्वालिफाई है। तो इसलिए एनटीएससी करना है। और जैसा मैंने आपको बताया बेटा, स्टेज 2 तक पहुंचने के लिए आपको 40% कट ऑफ चाहिए मिनिमम। क्वालिफाइंग कट ऑफ जो है स्टेज 2 का पेपर देने को, आपको नेशनल लेवल के बच्चों के साथ कॉम्पिटिट करने को, हर स्टेट के बच्चे के साथ कॉम्पिटिशन में बैठने का मौका आपको मिल जाएगा यदि आप 40% प्लस लाते हो अपने मार्क्स, ठीक है। तो वो आसानी से लाया जा सकता है बेटा यहाँ पर। अब मैं जो बात कर रहा हूँ आपके साथ कि हमारा जो सेकंड पेपर है एसएटी, स्कॉलिस्टिक एबिलिटी टेस्ट, उसमें 100 क्वेश्चन आएंगे, 40 साइंस से आएंगे बेटा, 40 क्वेश्चन साइंस से होंगे, 40 क्वेश्चन सोशल साइंस से होंगे, और 20 क्वेश्चन आपके मैथ्स के होंगे। तो वही मैथ्स के क्वेश्चंस पे आज मैं आपके साथ थोड़ा सा डिस्कशन करने वाला हूँ, ठीक है। कुछ क्वेश्चन मैं आपके सामने रख रहा हूँ
और उसको अपन लेके आज डिस्कशन, और फिर मैं अगली क्लासेस से आपको प्रॉपर कौन सा चैप्टर, आज तो एक इंट्रोडक्टरी क्लास टाइप का मैं बस ले रहा हूँ, और चूंकि बच्चे भी अभी सारे रिपोर्ट नहीं किए हैं तो बाकी बच्चे भी बेटा इसमें ऐड हो जाए। लेकिन हाँ, आपकी भी, आप आए हो तो आपका लॉस ना हो, तो मैंने एक आपको एनटीएससी की थोड़ी सी जानकारी आपको दी है कि एनटीएससी आपको क्यों करना चाहिए, क्या फायदे हैं और कितना मुश्किल कितना टफ है, पैटर्न क्या है, ये सारों की हमने एक शॉर्ट में जानकारी आपको प्रोवाइड कराई है। दूसरा बेटा, मैं अब आपके साथ कुछ क्वेश्चन एनटीएससी के प्रीवियस ईयर्स के भी डिस्कस कर रहा हूँ। पहले आपको 2 मिनट का समय दूंगा, और नहीं होगा तो फिर मैं आपको उसकी दोनों मेथड से बताऊंगा। क्वेश्चन को मैं शॉर्टकट भी बताऊंगा बेटा उसका आपको, और मैं उसकी एक्चुअल मेथड भी आपके सामने रखूंगा। इस तरीके से हम अपनी तैयारी करेंगे। शुरू करने के पहले आप में से किसी बच्चे को कोई क्वेरी है, कोई डाउट है तो बेटा पूछ लो जरा, जल्दी से पट से पूछो जरा। एनी डाउट? रिया बेटा कोई डाउट है क्या आपको? नो सर। चलिए बेटा शुरू करते हैं अपन क्वेश्चन, ठीक है? शुरू करते हैं क्वेश्चन, शुरू करते हैं। आपको कोई डाउट होगा बेटा हैंड रेज करिएगा, ठीक है? आई होप मैं आपको बराबर दिख रहा हूँ, मेरा बोर्ड आपको बराबर दिख रहा होगा, डेट बराबर दिख रही होगी। एनटीएससी में जो प्रीवियस ईयर्स में PYQs अपन बोलेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, PYQs, ठीक है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन PYQs। तो आगे से मैं PYQ बोलूंगा तो आप ये मत समझिएगा कि सर, और उसके बाद बेटा आगे की क्लासेस से अपन एक्चुअल चैप्टर वाइज स्टडी करेंगे। लेकिन फिलहाल मैं थोड़ा सा आपको इम्पोर्टेंस बता देता हूँ कि शॉर्टकट का बेटा इम्पोर्टेंस क्या है, और आपको अपनी सोच कैसी डेवलप करनी है, ठीक है? स्कूल लेवल पे अलग अपनी सोच रहती है, स्कूल में शॉर्टकट नहीं चलता है, थोड़ा बहुत भी आप स्टेप से भटके वहां पे मार्क्स काट दिए जाते हैं। लेकिन एमसीक्यूज में, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में, आपने ऐसा क्वेश्चन पढ़ा और ऐसा बैठ के आपके मन में आया बी, आपने बी पे टिक कर दिया, बी करेक्ट ऑप्शन है, तो आपको 4 मतलब मार्क्स मिल जाएंगे। आपको कोई नहीं पूछने वाला बेटा ये आपने बी कैसे लाया, ठीक है? तो ये ऑब्जेक्टिव का फायदा है। लेकिन हर बारी आंख बंद करके आंसर तो नहीं आएगा, हमको मेहनत भी तो करनी पड़ेगी, उसके लिए शॉर्टकट भी तो सीखने पड़ेंगे, तो वो मैं अब आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। तो बेटा एक क्वेश्चन ये था हमारा, क्वेश्चन है बेटा सॉल्व, आप लोग ट्राई करिएगा, है? और कहीं पढ़ने में, रीडिंग में आपको दिक्कत आएगी तो मेरे को पूछेगा। क्वेश्चन है बेटा सॉल्व 5 रेज टू द पावर x प्लस 1, 5 रेज टू द पावर x प्लस 1 प्लस 5 रेज टू द पावर 2 माइनस x इज इक्वल्स टू 5 रेज टू द पावर 3 प्लस 1। क्वेश्चन है सॉल्व फॉर x, सॉल्व फॉर x, इसको क्वेश्चन में नाम दिया। आपका फर्स्ट ऑप्शन बेटा दिया है -2 1, सेकेंड ऑप्शन है बेटा 2 -1, थर्ड ऑप्शन है -2 -1, एंड फोर्थ ऑप्शन है बेटा नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी नहीं। न्यू स्टूडेंट रिक्वेस्ट, सोहन, सोहन आए हैं भाई, चलो सोहन को एंटर कर देता हूँ जब तक मैं। एंड यू हैव 2 मिनट्स ओनली एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ बेटा, ठीक है? So now our question is 5 raised to the power x plus 1 plus 5 raised to the power 2 minus x equals to 5 raised to the power 3 plus 1. Which option is correct? Which option is correct? जिस बच्चे का आंसर आ जाएगा बेटा वो रिस्पॉन्स कर देगा मेरे को चैट बॉक्स में, ठीक है? हाँ, और आपके पास 2 मिनट है, समय ऑलरेडी शुरू है। और अभी बिल्कुल भी मत मान के चलिए, मैंने बेटा पढ़ाई शुरू नहीं करी है, मैं तो एक एनटीएससी का PYQ आपके सामने रखा हूँ बस, एनटीएससी का PYQ आपके सामने बस रखा हूँ।
और किस तरीके से अप्रोच करना है क्वेश्चन को, वो मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है, वैसे तो काफी कुछ आपने 10th का पढ़ लिया होगा, क्योंकि अभी आपका टर्म 1 का एग्जाम करीब ही होगा, टर्म 1 की एग्जाम आने वाली होगी। कोमल, टर्म 1 का एग्जाम कब है बेटा? एनी आइडिया? सर नवंबर के एंडिंग में शायद। ओके ओके, नवंबर एंडिंग में। देखिए टर्म 1 ऑलमोस्ट करीब आ गया है, और इसलिए मेरे हिसाब से कुछ चैप्टर क्लास 10th के आपने कंप्लीट कर लिए होंगे बेटा, है ना। तो ज़रूरी नहीं है बने क्वेश्चन, लेकिन हाँ मैं आपके सामने अप्रोच सिखा रहा हूँ, और मैं पहले आपको कंसेप्ट बेटा सिखाऊंगा, उसके बाद ही अपन आगे बढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन एक शुरुआत अपन, भाई पूछता कैसे है क्वेश्चन एनटीएससी, वो मैं आपके सामने रखूंगा, और हमको अपनी सोच कैसे डेवलप करनी है आगे की क्लासेस के लिए, वो बस मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। बिल्कुल बिल्कुल भी कहीं घबराए ना, कहीं पछताए ना। ठीक है, चलिए मैं अब आपके साथ इसको डिस्कशन कर रहा हूँ। टाइम अप, 2 मिनट का समय बेटा आपका हो चुका है। बिल्कुल बोर्ड पे फोकस करेंगे, कहीं इधर उधर ध्यान ना भटकाएं, क्योंकि चीज एक बार निकल गई तो फिर मजा नहीं आएगा। तो देखिए, सबसे पहले तो बेटा मैं आपके साथ एक्चुअल मेथड इसकी बात करता हूँ, और एक्चुअल मेथड में बच्चों को ये सिखाया जाता है कि जनरली देखिए बहुत सिंपल से जो एक्सपोनेंट के रूल हैं वो हमने यहाँ पर लगाने हैं। यहाँ पर जो 5 रेज़ टू दी पावर x प्लस 1 लिखा है बेटा, 5 रेज़ टू दी पावर x प्लस 1 लिखा है, मैं इधर सॉल्व करता हूँ। 5 रेज़ टू दी पावर x प्लस 1 लिखा है जो बेटा, उसको अपन क्या लिख सकते हैं यहाँ पर? सर आप उसको लिख दीजिए 5 इंटू 5 पावर x। कैसे लिखा सर ये? हाँ सर ये बिल्कुल सही लिखा है आपने, क्योंकि बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाते हैं। सो वी कैन राइट 5 पावर x प्लस 1, 5 पावर 1 इंटू 5 पावर x, बिल्कुल करेक्ट। सिमिलरली सर इसको कितना लिख देंगे? सर इसको आप 5 पावर 2 इंटू 5 पावर माइनस x लिख दीजिए, 5 पावर माइनस x लिख दीजिए, चलेगा सर। और दिस इज बेटा 125 प्लस 1, तो दिस इज 126। आई होप इतना आपने किया होगा बेटा। कहाँ पे गड़बड़ हुई है वो मैं अब आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो बेटा ये हो गया 5 इंटू 5 पावर x, 5 का स्क्वायर बेटा 25 होता है, और ये बेस में डिनोमिनेटर में आ गया तो पावर मैंने पॉजिटिव कर दी। 5 पावर माइनस एक्स को जब आप डिनोमिनेटर में लिखोगे तो 5 पावर प्लस एक्स हो जाएगा बेटा, 126। अब आपको जो सिखाया जाता है कि 5 पावर एक्स को टी ले लीजिए, तो मैं यहाँ पर सपोज कर लिया हूँ, लेट 5 पावर एक्स इक्वल्स टू टी बेटा। 5 पावर एक्स को मैंने टी मान लिया, so therefore we can get what? 5t हो गया, this gives you 25 by t, this gives you 126, this is 126। Now what we, now we multiply whole equation by t, पूरे इक्वेशन को बेटा t से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। when we multiply whole equation by t we get this thing 126t। okay sir, correct है। now we get what? we get sir क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टी, और आप सभी बच्चों ने अभी तक क्लास 10th में क्वाड्रेटिक पढ़ लिया होगा। 5t स्क्वायर माइनस 126t प्लस 25 equals to 0, we get a quadratic। now we use factorization method, we can use formula method, we can use completing square method to solve this quadratic equation। तीन मेथड है बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, जिससे आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, सो मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ फैक्टराइजेशन मेथड, क्योंकि मिडिल टर्म बड़ा इजीली फैक्टराइज हो रहा है यहाँ पर बेटा। सो व्हाट कैन वी डू? वी डू 5t स्क्वायर, 126 कैन बी रिटन 125, ये मैंने 126 को फैक्टराइज करके लिख दिया। ठीक है, और मैं आपको हर चैप्टर बताऊंगा बेटा। फिलहाल ये मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको क्वाड्रेटिक बताया होगा अभी तक। ठीक है, क्योंकि पहले ही दूसरा चैप्टर आ जाता है ये। और अब बेटा दो दो के फैक्टर बनाएंगे, तो 5t कॉमन ले लीजिए,
व्हेन वी टेक 5t कॉमन बेटा तो अंदर क्या बचेगा t माइनस 25। इन दोनों टर्म में ये प्लस का 25 बेटा, इन दोनों में माइनस का साइन कॉमन ले लेंगे। सो वी ऑलमोस्ट डन अवर रिजल्ट। t माइनस 25 ओवरऑल कॉमन आ जाएगा, 5t माइनस 1 इक्वल्स टू 0। सो नाउ वी गेट t का वैल्यू या तो 25 होगा या t का वैल्यू बेटा कितना आएगा 1/5। सो हियर वी कैन राइट t को 5 का स्क्वायर, यहाँ पे t को -1। बट t आपने क्या सपोज किया था बेटा? सर t तो आपने सपोज किया था 5 पावर x। सो यहाँ पर 5 पावर x इक्वल्स टू 5 पावर 2 और 5 पावर x इक्वल्स टू 5 पावर -1। तो सर यहाँ से तो x का वैल्यू आ गया 2 और सर यहाँ से x का वैल्यू आ गया -1। तो करेक्ट आंसर 2 और -1 होगा। दिस इज द एक्चुअल मेथड। अब आप बताइए क्या ये 1 मिनट में सॉल्व हो गया? नहीं सर, ये 1 मिनट कहाँ लगा, तो 5 मिनट लग गया आपको सॉल्व करने में। ठीक है, सर तो वो पहले तो हाँ बोलो बेटा। सर नहीं समझा। क्या नहीं समझा बेटा, बताओ। सर वो जो आपने स्टार्टिंग में वहां पर उसको के साथ जब रिप्लेस किया वो देखो क्लियरली पूछा करो, मैं बिल्कुल रिया, बहुत अच्छा, मेरे को खुशी हुई तुमने पूछ लिया। ये पहला स्टेप नहीं समझा बेटा रिया? हाँ सर वो समझा। वो समझा। ये दूसरा स्टेप समझा बेटा रिया? हाँ सर। चलिए, ये 5 पावर x को t सपोज किया, यहाँ तक क्लियर है? मतलब जहां जहां 5 पावर x लिखेंगे बेटा उसको t लिख सकते हैं। क्यों लिखेंगे सर ऐसा? क्योंकि बेटा 5 पावर x थोड़ा देखने में मुश्किल दिखता है, उसकी जगह पर मैं t लिख दूं या t की जगह आप r ले लो, रिया का r ले लो, तो और ज्यादा इजी लगने लगेगा। तो मैंने इसलिए इसकी जगह पर t सपोज कर लिया बेटा। तो जहां पर 5 पावर x लिखा है उसको t, 5 पावर x लिखा है उसको t, और ये 126। यहाँ तक क्लियर है बेटा रिया? हाँ सर समझ गया। चलिए, उसके बाद समझाए आपको और बताओ, मैं एक्सप्लेन करूं? समझ गया सर। समझ गया। और किसी बच्चे को कोई डाउट है? सोहम, सलोनी, रौनक, हैव यू एनी डाउट? पूछ सकते हो बेटा, क्लियरली पूछो। फर्स्ट डे है, तो मैं आपके बारे में नहीं जानता, आप कैसे पढ़ते हो, आप मेरे बारे में नहीं जानते मैं कैसे पढ़ाता हूँ, इसलिए अपन को इंटरेक्ट करना पड़ेगा। तो आप इंटरेक्ट करिए, हाँ बोलिए ना बोलिए, लेकिन बोलिए जरूर। कहीं जो डाउट हो बिल्कुल बिंदास पूछो। सर फिर से समझो एक बार। रिपीट कर देता हूँ, चलो वेरी गुड, ओके। चलिए देखो, आप सबसे पहली बात तो एक चीज मानना बेटा, क्वेश्चन एनटीएससी का है, क्वेश्चन एनटीएससी का है तो सबसे इजी क्वेश्चन है। एक बात ये मन में मत, क्योंकि जैसी आपकी थिंकिंग रहेगी वैसा आपका काम होगा। तो सबसे पहले मानना है कि भाई क्वेश्चन आप बताओ मेरे को कि एनटीएससी बेटा 100 क्वेश्चन पूछ रहा है और 100 क्वेश्चन को मेरे को 100 मिनट 120 मिनट में जवाब करना है, तो क्या आसान बात है क्या ये? नहीं सर, इतनी आसान बात नहीं हो सकती है। या फिर सर एक चीज हो सकती है कि क्वेश्चन बहुत आसान डालते रहोगे। तो क्वेश्चन आसान है, देखने में मुश्किल है, आपने इस तरीके का क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किया, हो सकता है इसलिए थोड़ी बहुत शुरुआत में दिक्कतें जाएं, और मैं आपकी वही दिक्कतें दूर करने वाला हूं। मैं इसको ऐसे सॉल्व करना सिखाऊंगा ही नहीं आपको, मैं तो बताया हूं कि एक्चुअली होता कैसे है। दिस इज द एक्चुअल सॉल्यूशन। बट ये हम नहीं करेंगे एनटीएससी में, ये तो हम स्कूल एग्जाम में करेंगे, 10th एग्जाम में करेंगे यदि क्वेश्चन आएगा। एनटीएससी में ऐसा करेंगे तो सर हम मारे जाएंगे, हमको कोई रैंक नहीं मिलेगा, हम तो सिलेक्ट भी नहीं होंगे। मैं कुछ और सिखाऊंगा, लेकिन हाँ एक्चुअल भी आना चाहिए, सब्जेक्ट भी तो आना चाहिए मेरे को। तो आप पहले एक्चुअल मेथड देखो। तो ये क्वेश्चन आया, अब सर इसको अप्रोच ऐसे क्यों किया? तो सबसे पहली एक बात आपको ध्यान में रखनी है बेटा, अपनी जिंदगी से जितनी नेगेटिविटी हो सके उसको निकालना है। सर नेगेटिविटी निकालने का मतलब क्या है बेटा? जितने भी नेगेटिव टर्म है उनको पॉजिटिव बनाना है। तो मैंने यहाँ पर पावर की कंसेप्ट का यूज करके, एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टीज का यूज करके पहले इसको हमने क्वाड्रेटिक जैसे बनाने की कोशिश करी है। तो मैं भाई 5 पे ये दो वेरिएबल का सम दे, एक वेरिएबल है, कांस्टेंट है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? सर ये आपने सही बताया, इसको हम इतना लिख सकते हैं क्योंकि हमको पढ़ाया गया है बेस सेम है, प्रोडक्ट है तो पावर ऐड हो जाते हैं। सर बेस सेम है,
प्रोडक्ट है तो पावर्स ऐड हो जाते हैं सर, आप इनको ऐड करोगे तो वही चीज आ जाएगी। हाँ सर ऐसा लिख सकते हैं। अब मेरे को ये जो नेगेटिव पावर है बेटा इसको पॉजिटिव करना है, तो मैं नीचे लेके आ गया। उसके बाद मैंने इसको उठा के टी मान लिया, क्योंकि ये बहुत ऐसा दिख रहा था, बहुत मुश्किल सा दिख रहा था, तो इसलिए मैंने 5 पावर x को टी मान लिया बेटा। और जैसे ही टी माना है तो वैसे ही वी गेट दिस, ठीक है। उसके बाद हमने पूरी इक्वेशन को t से मल्टीप्लाई किया है, सो वी गेट दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। आप 126 को t को यहाँ पर ट्रांसफर कर लो, तो क्वाड्रेटिक हमेशा ऐसे लिखा जाता है, पहले t का पावर 2, फिर t का पावर 1, फिर कांस्टेंट का क्वाड्रेटिक। आपको यदि ये फैक्टराइजेशन से नहीं जम रहा है बेटा, तो आप फॉर्मूला मेथड का भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो, जो कि आपको सिखाया गया होगा -b + -√t/2a, ठीक है। तो उस फॉर्मूला से भी अपन इसको कर सकते हैं। मैंने फैक्टराइजेशन से इसको सॉल्व किया है। ये लास्ट टर्म 25 लिखा हुआ है। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग इसको बोलते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड भी बोल सकते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग भी बोलते हैं। तो इसको जब अपन सॉल्व करेंगे तो पहले दो टर्म में बेटा 5t कॉमन आ जाता है, तो फर्स्ट टू टर्म में 5t कॉमन, मतलब जैसा आपने क्वाड्रेटिक यदि पढ़ा है बेटा तो इसके आगे का सॉल्व होता है बच्चों से, ठीक है। तो आई होप इसके आगे की बात आपको समझ में आई होगी, ठीक है। ये फैक्टराइजेशन मेथड है, ये रूट निकालने तक आपको समझा होगा। इसके बाद क्या किया है सर, इसके बाद मैंने इस 25 को 5 का स्क्वायर लिखा है, और इस 1/5 को मैं 5 का पावर -1 लिख सकता हूँ। सर ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि बेटा हमको इसको कंपेयर करना था किससे, हमने तो भाई टी क्वेश्चन में थोड़ी दिया था, टी तो हमने माना था, तो मैं फिर टी की जगह पर वापस रिप्लेस कर दिया 5 पावर x। तो अब मैं जब कंपेयर करूंगा बेटा, यहाँ इक्वल का साइन है, दोनों का बेस सेम है, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर, 2 हो जाएगी। और यहाँ से सर x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1। तो x के दो वैल्यूज मेरे को मिले 2 और -1। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। अभी समझा बेटा? किसने पूछा था, सोहम था क्या? यस सर। चलिए भाई बिंदास पूछ लो, आपको कोई भी डाउट हो। आज अपना तो अपना पहला दिन है, ठीक है, तो इंटरेक्ट, बहुत भरपूर इंटरेक्शन कर लो। कहीं भी छोटी सी भी बारीकी से डाउट रह गया तो आप पूछ लो। लेकिन मैं आपको बेटा जो बताया कि हम ऐसा करेंगे ही नहीं, इतना करोगे तो समझ गए, इतने में तो 4 क्वेश्चन हो जाना चाहिए, ठीक है। अपन वो सीखेंगे बेटा। तो आप पहले तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो तो स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर रहे हो तो बेटा नोट कर लो, है ना। लेकिन इसको ध्यान में जरूर रखना, आप एक सेपरेट कॉपी बनाओ बेटा NTSE मैथ की, है ना। इसमें लिखना आप ऊपर NTSE जैसे मैंने लिखा है, और उसके बाद आप उसमें लिखना अपना सेट, है ना, स्कॉलस्टिक एबिलिटी टेस्ट। उसका स्कॉलस्टिक एबिलिटी टेस्ट में जो मैथ्स का अपना पेपर होता है उसमें 100 क्वेश्चन आते हैं, उसमें 20 क्वेश्चन मैथ्स के आते हैं। अपन वो 20 क्वेश्चन की तैयारी करेंगे, ठीक है। सेट की तैयारी कर रहे हैं अपन 20 क्वेश्चन मैथ्स की, ठीक है। तो ये बेटा आया हुआ है, NTSE का क्वेश्चन है ये। आप बोलोगे सर ये तो देखने में बड़ा मुश्किल दिख रहा था, आप पहले ही क्वेश्चन ऐसा डाल दिए। आप बोलो बेटा, बोलो बेटा। सर वहाँ पर हमने t = 5⁻⁻1 कैसे लिया? अच्छा ओके, ये आप मेरे को एक चीज बताओ बेटा कि यदि 2 का पावर -1 है तो इसको क्या मैं 1/2 लिख सकता हूँ, हाँ या ना? रिया ऐसा लिख सकते हैं क्या? Yes, sir. ओके, तो ऐसा लिख सकते हो बेटा। तो अब मैंने क्या किया है, जब इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं तो इसको भी अपन ऐसा लिख सकते हैं। एक्चुअली क्या है, 1/2 का मतलब है 2 पे पावर कुछ भी नहीं है, 2 पे पावर कितने की रहेगी, 1 की, और ये रेसिप्रोकल है। तो रेसिप्रोकल का मतलब जब आप इसको उल्टा करोगे बेटा, नीचे की बात, डिनोमिनेटर से आप कोई नंबर न्यूमरेटर में लेके आओगे, ये चीज को जब अपन न्यूमरेटर में लाएंगे तो सर इस पे अपन पावर कैसी लगा देंगे, नेगेटिव पावर लगा देते हैं, ठीक है। जैसे मेरा नाम है आशीष, तो मेरा यदि 1/a लिखा है तो 1/a को मैं बेटा आगे से क्या लिख सकता हूँ कि यदि मैं न्यूमरेटर में अपने आप को लिखना चाहता हूँ तो मैं क्या लिखूंगा, आशीष का पावर माइनस, इतना, इसको हमेशा याद रखें। तो सिमिलरली बेटा यहाँ पर है 1/5 है, 5 मान लो ये आशीष लिखा, अब ये आशीष ऊपर आएगा तो आशीष पे पावर कितना हो जाएगा, -1। समझ गया बेटा रिया? Yes, sir. चलिए
आप देखो ऐसे यदि छोटी छोटी सी बातें अपनी क्लियर कर लोगे ना तो आप NTSC निकाल के लेके जाओगे, और आप अपने डाउट अपने मन में रखोगे ना तो फिर दिक्कत हो जाएगी, है ना। तो आपको पूछना जरूर चाहिए। चलिए, तो अब मैं ये मान के इसको मैं रब कर रहा हूँ, इसको मैं रब कर रहा हूँ, ठीक है, इसको मैं हटा दे रहा हूँ। अब मैं एक्चुअल सॉल्यूशन जो मैं आपको यहाँ पर खड़े होके सिखाने वाला हूँ, जो मैं मैथ्स में आपको NTSC के लिए, ठीक है, मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि भाई अभी आज के दिन 5 बच्चा पढ़ रहा है, मैं ये बच्चों को 500 तक लेके जाने वाला हूँ। और जिस दिन 500 हो जाएगा उस दिन मैं 500 में कोशिश करूंगा कि भाई 500 में 500 बच्चा मेरा NTSC में सिलेक्ट हो, और सेकंड थिंग अच्छी रैंक के साथ सिलेक्ट हो, नेशनल लेवल पे जाए और अच्छा रैंक भी आना चाहिए। मैं उस बात पे मेहनत करूंगा, थोड़ा सा सपोर्ट बेटा आपका भी मेरे को लगेगा, है ना। तो अपन दोनों मेहनत करेंगे मिलके, तो निश्चित है NTSC बहुत बड़ा एग्जाम नहीं है भाई। गाइडेंस सही नहीं है बच्चों के पास, करना क्या है सर, कौन से क्वेश्चन लगाने हैं, मैं आपको हर टाइप का क्वेश्चन लगाऊंगा, और ये प्रीवियस ईयर्स में पूछा गया क्वेश्चन है। अब मैं इसका एक्चुअल सोल्यूशन जो आपको NTSC एग्जाम में करना है, जो हम करेंगे बेटा, हम ऐसे नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसे करेंगे तो हम बहुत पीछे रह जाएंगे। तो मैं इसको रब कर रहा हूँ, पेज नंबर 2 पे चल रहा है बेटा अपन। सॉल्यूशन पूरा हटा देता हूँ, क्वेश्चन लिखा रहने देता हूँ, आंसर मेरे को पता चल गया है, ठीक है, नहीं भी पता चलता तो भी कोई दिक्कत नहीं। मैं एक्चुअल ये बताया इसलिए कि टाइम कितना कंज्यूम हुआ, और इसमें एक चीज और आपने महसूस करी होगी बेटा कि एक आधी स्टेप गायब हुआ तो पूरा क्वेश्चन गायब हो जाता है, और एक क्वेश्चन के चक्कर में अपन 4-5 क्वेश्चन अपने खराब कर देंगे, है ना। तो क्रॉस चेकिंग कई बार बहुत मदद करती है। सब्जेक्ट का नॉलेज तो होना ही चाहिए, लेकिन भाई स्मार्ट वर्क भी करते आना चाहिए। चलें तो सर थोड़ा सा स्मार्ट वर्क पे चर्चा करते हैं। सर एक आधी सॉल्यूशन इसका अच्छा सा बताओ। एक तो हमने बता दिया, अब देखो दूसरा बेटा ये है, भाई कोई अपन मेहनत नहीं करते, अब हमको पता ही नहीं कि सर क्वाड्रेटिक बनाना है, क्वाड्रेटिक कैसे सॉल्व होता है, हमको सर कुछ नहीं पता है, लेकिन हमको इसको सही आंसर पे टिक करना है, ठीक है। तो क्या करोगे, देखो ध्यान से देखो बेटा, यहाँ पे भी 5 है, यहाँ भी 5 का पावर है, यहाँ भी 5 का पावर है, तो सर ये 1 को भी 5 का पावर कुछ लिख दो ना। तो आप में से कोई बता सकता है 1 को मैं 5 का पावर क्या लिख सकता हूँ? एनीबॉडी? 1 को 5 के बेस पे क्या, 5 पे ऐसी क्या पावर लगाऊं कि 1 बन जाए? 5 पे ऐसा क्या पावर लगाऊं कि 1 बन जाए? एनीबॉडी? भाई 5 पे ऐसा क्या पावर लगाऊं कि ये 1 बन जाए? इधर मैं क्या लगाऊं पावर में, ये पावर में क्या लगाऊं? 5 के पावर में क्या लिखूं बेटा कि 1 बन जाए? कोमल 5 के पावर में क्या लगाएंगे बेटा कि 1 आ जाए? नो आइडिया। कौन बताएगा? सलोनी, सलोनी बताएगी। सलोनी बताओ 5 के पावर में क्या ले लूं, कौन सी पावर लूं? 5 का पावर 10 ले लूं कि 5 का पावर 100 ले लूं कि 5 का पावर 1000 ले लूं कि 5 का पावर -1 ले लूं कि 5 का पावर -2 ले लूं? कौन सा रियल नंबर लगाऊंगा 5 के पावर में कि 1 आ जाए? 0। वेरी गुड। देखो बेटा 5 का पावर 0 1 होता है, आपने ये पढ़ा है चाहे नहीं पढ़ा हो, किसी भी नंबर का पावर 0 1 होता है। हाँ सर ये तो हमको बताया गया है, तो बेटा लिख दो ना इसको। क्या लिख सकता हूँ 1 को 5 का पावर 0, सारे 5 के बेस में आ गए, और जैसे ही बेटा सारे 5 के बेस में आए तो कंपैरिजन शुरू कर दो, अब कंपेयर कर दो बोथ साइड। कम, यहाँ भी 2 टर्म है, यहाँ भी 2 टर्म है, यहाँ भी 5 पे पावर है, यहाँ भी 5 पे पावर है, तो मैं कंपेयर कर दिया सीधा। तो कैसे कंपेयर करें बेटा, इसको इससे कंपेयर करो, मतलब x + 1 = 3 लिखो, x + 1 = 3 लिखो, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा सर? यहाँ से तो x का वैल्यू 2 आ जाएगा। लो एक वैल्यू आ गई, x की वैल्यू 2, और x की वैल्यू 2 बेटा एक ही ऑप्शन में टिक कर दो, खत्म हो गया क्वेश्चन, आंसर आ गया आपका। एक ही ऑप्शन है जिसमें x की वैल्यू 2 है। अब आप बोलोगे सर नन ऑफ दीज भी तो है, तो ठीक है दूसरा निकाल देते हैं। तो क्या किया है, अभी मैंने
अच्छा आप बोलोगे सर पहले ही वाले को क्यों कंपेयर किया, आप बेटा दूसरे वाले को कर लो। आप 2 माइनस एक्स को 0 से कंपेयर करोगे तो भी x का वैल्यू 2 ही आएगा। 2 माइनस एक्स बराबर 0, 2 माइनस एक्स बराबर 0, तो x बराबर कितना आएगा 2, तो ये x बराबर 2 आ गया। अब सर सर फिर दूसरा वाला -1 वैल्यू वाली वैल्यू कब आएगी? वो बता देता हूँ, वो भी बता रहा हूँ। अभी आपने इसको किससे कंपेयर किया, पहले वाले से। अब आप इस वाले को इससे इक्वेट कर दो, इस वाले को इससे इक्वेट कर दो, तो अब कितना आएगा बेटा, x प्लस 1 बराबर 0, तो x का वैल्यू -1 -1 टिक कर दो, खत्म हो गया क्वेश्चन। अब बताओ ये करना है आपको एनटीएससी में, आप वो करोगे तो मारे जाओगे, उतने में तो 10 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो जो बाकी बच्चे कर रहे हैं ना बेटा वो ऐसे कर रहे हैं, तो मैं ये नहीं बोल रहा आपको कि हर क्वेश्चन में टिक लगेगा, लेकिन जहां पर लगेगा वहां लगा के आना चाहिए आपको। ये एनटीएससी के प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन है, आप चाहो तो उठा के देख सकते हो, ठीक है। वहां पे पूछा गया था और दोनों तरीकों में से आपने समझ लिया सर ये वाला तरीका तो बेस्ट है सर, इसको आप कराओ, उनको ऐसी चीजें कराओ और बेटा ऐसे ही करना है, तो आप निकाल के लेके जाओगे अपना सारा एग्जाम पूरा, और कोई टेंशन भी हो, प्रेशर होता है क्या, ऐसे 10 क्वेश्चन बनाने को बोल दो तो आपको इंटरेस्ट आएगा, सर मैं बना लूंगा अभी, और वैसा वाला दे दूं जो पहली मेथड से करा था, आप बोलोगे सर छोड़ो एक ही बहुत है, बाकी प्रैक्टिस कल कराना। अब आप तो बच्चे ऐसे झिझकते, तो किसी का भी होता है बेटा, इंटरेस्ट तभी आता है। तो ये डेवलप बेटा आपको करना है, ये जो आइडिया है ये आपको डेवलप करने हैं, ठीक है। हर क्वेश्चन को थोड़ा सा डिफरेंट नजरिए से देखना है भाई, एक्चुअल सॉल्यूशन आना चाहिए, क्योंकि स्कूल एग्जाम में आप ऐसा लिखोगे ना, स्कूल एग्जाम में ऐसा लिखोगे तो काट दिए जाओगे, कोई भी मार्क्स नहीं मिलेगा आपको, उसको समझ ही में नहीं आएगा एग्जामिनर को लिख क्या आया। लेकिन कॉम्पिटेटिव में आपने इतना किया और आंसर पे टिक कर दिया, वो आपको चैलेंज भी नहीं कर पाया भाई कैसे किया तूने, आपको तो ऑप्शन पे टिक करना है, एमसीक्यू का ये फायदा है, ठीक है। चलते हैं अपन आगे, कोई आपकी क्वेरी हो बेटा, मैं 1 मिनट आपको दे रहा हूँ, आपको कुछ नोट करना हो अपने शब्दों में। देखिए नोट्स प्रिपेयर करना बहुत जरूरी है, इसलिए आप सभी बच्चों से एक्सपेक्टेड है कि आप एक सेपरेट कॉपी बनाएंगे और सेपरेट कॉपी में जो भी आप सीखते हो बेटा उस सीख को आप जरूर नोट करें, क्योंकि आज आपको याद है, कल आपको याद है, परसों, लेकिन आप कितना याद करोगे, क्योंकि हर डेली बेसिस पर हम आपको कुछ ना कुछ नया देते जाएंगे। तो कोई स्टेज ऐसी आती है जब अपन पुराना भूलने लगते हैं, इसलिए अपने पास नोट होना चाहिए और वो बराबर प्रॉपर रिवाइज होते रहना चाहिए, ठीक है। तो ये मैंने आज बेटा आपको एक ही क्वेश्चन आपके सामने रखा और 2 तरीके से रखा है, और इसको जब नोट्स बनाओ बेटा तो अपने शब्दों में बनाना चाहिए, नोट्स बनाते वक्त अपने शब्दों में शॉर्ट में लिख लेना चाहिए, जो सी भाषा अपन को समझ में आती है, मराठी अच्छी आती है, इंग्लिश अच्छी आती है, हिंदी अच्छी आती है, बंगला अच्छी आती है, जापानीज अच्छी आती है, जिस लैंग्वेज में आए उस लैंग्वेज में लिख लिया करो, ठीक है, शॉर्टकट। तो वो आपको बहुत हेल्प, अपने शब्दों में नोट्स बनाने हैं, इसका ध्यान रखना है, ठीक है। और दूसरा, नोट्स जरूर बनाना है, छोड़ना नहीं, नहीं सर ये तो हमको समझ गया अब हमको याद रहेगा, नहीं बेटा याद नहीं रहता, भूलते हैं किसी ना किसी स्टेज पे जाके जरूर भूलते हैं, ठीक है। ये बहुत छोटी बातें हैं लेकिन बहुत जरूरी बातें हैं, ठीक है। एक पूरी बड़ी बिल्डिंग हमने खड़ी कर रखी है, नींव में से में जो नींव होता है ना, जो उसका बेस होता है, उसमें से एक आधी ईंट निकाल दो ना तो वो नींव कमजोर हो जाती है, तो बेस मजबूत होना चाहिए, हर छोटी छोटी बातें बहुत जरूरी हैं, उन बातों को आपने बहुत अच्छा करना है, ठीक है। नोट करिए, कोई डाउट हो पूछिए, 1 मिनट आपके पास है, फिर अपन चलते हैं आगे। ऐसे ही क्वेश्चन मैं आपके सामने रखूंगा, डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ अपन चैप्टर वाइज सीखेंगे, और जो आपको 10th में चैप्टर्स हैं जो एनटीएससी में पूछे जाते हैं चैप्टर मैथ्स के, अपन अलजेब्रा से शुरुआत करेंगे, फिर एपीजीपी भी आएगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आएगा, ट्रिग्नोमेट्री आएगा, मॉडर्न मैथमेटिक्स आएगा, ये सब अपन बेटा डिस्कशन करेंगे, मेंसुरेशन वगैरह सब है उसमें, है ना। चलिए आपको एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन से मैं आपको टेस्ट करता हूँ, आप कितना जल्दी रिस्पॉन्स करते हो। एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ आपको, रेड पेन कहाँ गया, हाँ। तो दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन ये है, बहुत छोटा था, एनटीएससी में नहीं आया लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए जरूरी है। इफ x प्लस 1 अपॉन x का वैल्यू, इफ x प्लस 1 अपॉन x का वैल्यू बेटा 3 हो, तो आपको बताना है कि x स्क्वायर
प्लस 1/x² का वैल्यू कितना होगा? यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x² प्लस 1/x²। आपके ऑप्शन है 7, 9, 11 या फिर none of these। Which option is correct? Which option is correct? The next one is, देखिए ये एल्जेब्रा का पोर्शन में आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। 9 रिया बोल रही है 9, रिया बोल रही है 9, और किसी बच्चे का आंसर है, रिया ने 9 आंसर किया है। मैं सबके आंसर देखूंगा बेटा, फिर मैं डिस्कशन करूंगा। रिया ने 9 आंसर दिया है, मतलब ऑप्शन नंबर 2 दिया है, सेकंड ऑप्शन दिया है रिया ने। एक बच्चे का आंसर आया रिया का। नाइन। कौन कौन बोला 9? कोमल है क्या? कोमल है, सलोनी है? सलोनी, ओके। सलोनी ने भी 9 बोला है। 2 वोट आ गए, सलोनी का भी बी, रिया का भी बी। और कोई बेटा? आप लोग बेटा चैट में लिख भी, अच्छा चैट में लिख दोगे तो सबको दिखेगा, है ना? ये चैट की यहाँ पर दिक्कत ये। चलिए, रौनक का आंसर आने का है, सोहम का आंसर आने का है, कोमल का आंसर आने का है। कोमल आप कुछ आंसर कर रही हो क्या बेटा? सर 9। अच्छा, कोमल भी बोल रही है कि सर 9 ही आएगा। ओ हो। कोमल ने भी बोला है सर 9 ही आएगा। 5 में से 3 बच्चों का 9 आया, बहुत नाइंसाफी है। 2 बच्चों ने, बॉयज ने तो आंसर ही नहीं किया, रौनक ने और सोहम ने बिल्कुल कोई आंसर ही नहीं किया। चलिए खैर, कोई ना। आओ बच्चों, तुम्हें सिखाएं आपकी हिंदुस्तान की। देखिए, इस मिट्टी से तिलक करो, ये धरती है बलिदान दो, आप अपना मेहनत करो, एफर्ट डालो, रिजल्ट आएगा। और सबसे पहली एक बात, अपना बेसिक बहुत मजबूत करना है। और यहाँ पर कई बच्चों को मैंने ये करते हुए देखा है जो कि नहीं करना बेटा। बहुत बच्चे ये गलती करते हैं जो शायद आपसे भी हो गई कि सर हमने पावर कॉमन ले लिया। ये गलती नहीं करना। कई बच्चों को मैं लिखता हूँ a² + b² है, तो सर पावर कॉमन ले लो। 2 का पावर इस पे भी है, 2 का पावर इस पे भी है, तो सर हम इसको a + b का पावर 2 ले लेते। ये गलत है भैया, ये नहीं होता। क्योंकि ऐसे लिख दोगे तब तो आपकी आइडेंटिटी गलत हो जाएगी। आपको सिखाया गया है a + b का होल स्क्वायर का आइडेंटिटी बेटा कितना होता है? सर वो तो a² + 2ab + b²। बताओ, ये होता है, ये a + b का होल स्क्वायर होता है, और आप बोल रहे हो कि a + b का होल स्क्वायर a² + b²। तो ऐसे पावर कॉमन नहीं आता है, ठीक है? ये मिसकंसेप्शन दूर करिए अपना, इसको नोट करिए अपनी कॉपी में। भाई a + b का स्क्वायर ये होता है, a + b का स्क्वायर, 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 a² + b² नहीं होता है। मतलब इसमें से पावर कॉमन नहीं आता है। सबसे बड़ी मिस्टेक बच्चे यही करते हैं बेटा। कैलकुलेशन इंप्रूव करनी है अपन ने, ये गलती नहीं करनी है। आज के बाद कभी भी इसको भूलना मत, बहुत जरूरी बात। बहुत बड़े बड़े लेवल पे बहुत बच्चे ऐसी गलती कर देते हैं। पावर कॉमन नहीं आता, किसी भी स्टेज पर कहीं भी नहीं आता। कोई से भी आप यूनिट में चले जाएं, ट्रिग्नोमेट्री में चले जाएं, एलजेब्रा में चले जाएं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में चले जाएं, किसी भी जगह पर पावर कॉमन नहीं आता है, ठीक है? तो शायद आपको आंसर करने में बेटा, ये जो बी आपने आंसर किया ना, दिस इज द रॉन्ग आंसर। क्यों कि शायद आपका बी क्यों आ रहा होगा बेटा? शायद जो मैं अज्यूम कर रहा हूँ, शायद कि आपको ये दिया था कैलकुलेट करने के लिए, तो आपने क्या किया बेटा, पावर कॉमन ले लेते हैं, तो पावर कॉमन ले लिया तो ये ऐसा बन गया। और सर इसका वैल्यू तो आपने दिया है मेरे को 3, तो 3 का स्क्वायर हो गया, ये 9 हो गया। सर आंसर 9 है। गलत है बेटा, ये पावर कॉमन नहीं होता।
और आपको ये गलत यदि याद है तो फिर आपका आंसर गलत है बेटा। दिस इज द रॉन्ग अप्रोच, और इसलिए ये रॉन्ग अप्रोच। अरे सर ये रॉन्ग हो गया क्या? हाँ, क्योंकि बेटा सही तरीका पावर कॉमन किसी भी स्टेज पे नहीं लेना है, आपको ये सिखाया मैंने अभी। आपने एक बात जो आज और सीख ली कि कहीं भी, मैं बोल रहा हूँ ना आपको, चैलेंज दे रहा हूँ, कहीं नहीं देखोगे कि पावर कॉमन ले लिया, कहीं होता ही नहीं, पावर कॉमन आता ही नहीं। कॉमन आता है बाहर, ब्रैकेट से बाहर आएगा कोई चीज, ठीक है, तो उसको कॉमन लेना बोलते हैं। मतलब दो टर्म लिखे हैं, दो बच्चे बैठे हैं, रिया बैठी है और कोमल बैठी है, दोनों से मैंने 2-2 रुपए ले लिए तो वो बाहर आएगा। पावर कभी कॉमन नहीं आता है, ये याद रखना है। सबसे बड़ी गलती बच्चे यही करते हैं। हाँ सर अभी समझ गया, तो पावर कॉमन, तो बेटा ये कैलकुलेशन रॉन्ग है। सर आप करेंगे कैसे? तो बेटा आप करेंगे ऐसे कि आपको क्या दिया था, जो दिया हो बेटा सबसे पहले वो लिख लिया था। सर हमको x + 1/x 3 दिया था, ठीक है। अब मेरे को जो चाहिए तो सर इन दोनों के स्क्वायर चाहिए। स्क्वायर चाहिए तो क्लिक क्या होना चाहिए? स्क्वायरिंग बोथ साइड स्क्वायरिंग करते हैं। अब जब बच्चे स्क्वायरिंग करते हैं ना तो यही गलती करते हैं, जब स्क्वायरिंग भी करते हैं तो सीधा सीधा इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर कर देते हैं, जबकि ये गलत है। ये तो बात वैसे ही हो गई। जब हम बोलते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड, जब हम बोलते हैं कि स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो आपको क्या करना है बेटा, यहाँ पर जो भी नंबर लिखा है उस पे होल स्क्वायर लगाना है पहले। इस पे भी जो दो नंबर लिखा है उस पे होल, ऐसे लिखोगे कभी गलती नहीं होगा। स्क्वायरिंग बोथ साइड का मतलब होल पे स्क्वायर। जैसे दो साइड हो गई, एक आपकी साइड हो गई 5 बच्चों की, एक मेरी साइड हो गई। अब मैं बोलूंगा स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो मेरे ऊपर स्क्वायर लगेगा और आप पे स्क्वायर कैसे लगेगा? आप पे स्क्वायर ऐसे थोड़ी लगेगा, कोमल का स्क्वायर प्लस रिया का स्क्वायर प्लस सोहम का स्क्वायर प्लस सलोनी का स्क्वायर प्लस रौनक का स्क्वायर, ऐसे थोड़ी लगेगा। आप पे स्क्वायर कैसे लगेगा? आप पे स्क्वायर लगेगा इन सभी का सम पे होल स्क्वायर। मतलब क्या? कोमल प्लस रिया प्लस सोहम प्लस सलोनी प्लस रौनक का होल पावर 2। तो अपने से गलती ये होती है, अपन क्या करते हैं, अपन हर टर्म का स्क्वायर कर देते हैं, और यही गलती यही हो गई थी। आपने जब इंडिविजुअल सबको स्क्वायर किया तो आपका आंसर आ गया 9, जबकि गलती यहाँ पर हुआ है। आपको ऐसे करना था। जब ये तो एक बात और सीखी क्या, जब बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे तो होल स्क्वायर लगाना है, ठीक है। अब ओपन करो सर, अब a + b का होल स्क्वायर का ये वाला फॉर्मूला लगेगा, पहले वाला। तो सर a + b का होल स्क्वायर हमको सिखाया गया है a² प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab और 3 3 जा 9। हाँ सर ये सही लिखा है आपने, a² प्लस b² प्लस 2ab। अब क्या होगा बेटा, ये x और ये x कट जाएंगे। हाँ सर ये भी आपने सही लिख दिया है। तो अब बेटा यहाँ पर कितना आया 2। अब बता सकते हो आप आंसर कितना आएगा? तो 2 बेटा इधर जाके सब्ट्रैक्ट होगा, तो 9 - 2 कितना होता है? 7। तो करेक्ट आंसर बेटा क्या है इस क्वेश्चन का? 7 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, सो आपने एक और चीज सीख ली, क्या क्या नहीं कर सकते हो मैथ्स में बेटा, ये सीखना जरूरी है। करने को तो बहुत है? जैसे मैं आपको बोलूँ ना, आपने ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी बहुत पढ़ी होगी, तो बच्चों को यदि बोलता हूँ मैं sin 30/sin 60, अब कई बच्चों की कैलकुलेशन देखो आप कैसे करते हैं। sin 30/sin 60, तो बोले सर साइन से साइन काट दो, 31 जा 30, 32 जा 60, आंसर आ गया 1/2, वैल्यू की जरूरत ही नहीं पड़ी हमें। ये गलत है, ये नहीं करना है। तो मैथ्स में क्या नहीं करना बेटा, ये सीखना है अपन ने, और मैं आपको यही सिखाऊंगा। यही छोटी छोटी गलती होती है, ऐसा नहीं मैथ्स आपको नहीं आता, मैथ्स आपको आता है, लेकिन थोड़ी सी गलतियां होती हैं, वो गलतियां इंप्रूव करनी है हमने, वो गलतियां हमने इंप्रूव करनी है। ठीक है, तो एक बात बेटा आप इसको याद रखोगे, ठीक है, ऐसा नहीं करोगे। दिस इज द एक्चुअल सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 7। नोट कर लीजिए। अब आपका कोई डाउट हो बेटा तो पूछो मेरे को, कोई भी डाउट, एनी डाउट, कहीं से भी पूछ सकते हो इस क्वेश्चन में। कुछ भी सवाल उमड़ रहा हो बेटा मन में तो जरूर पूछो। आप पूछोगे नहीं ना तो आप तकलीफ में आ जाओगे बहुत ज्यादा। ठीक है, पूछिए बेटा। कोमल समझ गया? क्लियर है बेटा? कोमल Yes, जैन sir. आवाज आ रही? चलो बेटा ठीक। रिया तुमको कोई डाउट है? रिया तो चली गई।
ओके सलोनी बेटा आपको कोई सर ये doubt? क्लासेस के कोई चार्जेस है क्या? नहीं बेटा, देयर इज नो चार्ज ऑफ दिस क्लास, दिस इज फ्री फॉर ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स, ठीक है। मोमेंटम बस आप हमको बेटा एक सपोर्ट करो कि हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को बच्चे ज्वाइन करें और ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का बेनिफिट हो सके। और दूसरा हम चाहते हैं कि आप बच्चों की अच्छी रैंक के साथ हमारा नाम जुड़े, ठीक है। हम चाहते हैं कि हमारे इंस्टीट्यूट से भी NTSE में बच्चे अच्छी रैंक के साथ क्वालिफाई हों, हमारा मेन मोटिव बेटा यही है। आपको बस हमको एक सपोर्ट करना है, आपके लिए इस क्लास का कोई चार्ज नहीं है, आपको बेटा बस एक सपोर्ट करना है कि जो बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा हेल्पफुल, जो नीडी हैं, जिनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आप उनको बोलिए, उनको कहिए, वो ज्वाइन करेंगे ताकि आपके साथ उनका भी थोड़ा सा बेनिफिट हो जाए, ठीक है। सलोनी बेटा कोई डाउट आपको? नो सर। चल रौनक बेटा आपको कोई डाउट? रौनक क्लियर हुआ बेटा आज जो पढ़ाया आपको? चलिए रौनक तक आवाज नहीं जा रही शायद। हाँ रौनक शायद नेटवर्क इशू है। और सोहम बेटा आपको कोई डाउट है? क्लियर है? यस सर क्लियर है। चलिए और रिया भी वापस आ गई हैं। रिया बेटा समझ गया आपको कहाँ गलती किया था अपन ने? यस सर। हाँ तो बस ये बेटा अपन को चीज़ें इम्प्रूव करना है और रेगुलर आप टच में हमारे रहोगे तो हम ये चीज़ें आपकी इम्प्रूव करा के लेके जाएंगे और आपका बेटा ये 10th में भी हेल्प करेंगे चैप्टर्स और NTSE में भी हेल्प करेंगे। और आगे आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यदि आपको JEE में, नीट में, NDA में जाना है, KVPY का एग्जाम आपको देना है, क्योंकि सारे एग्जाम बेटा आजकल जो हैं वो कॉम्पिटिटिव मतलब MCQs ही आ रहे हैं, तो MCQs को टैकल करना आपको आना चाहिए, शॉर्ट में आंसर करते आना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे ही अपन कुछ और क्वेश्चन करेंगे बेटा अगली क्लासेस में। तब तक के लिए गुड नाइट, शब्बा खैर, शुभ रात्रि ऑल ऑफ यू, बाय एवरीवन बेटा। मैं बंद कर देता हूँ। बाय सर। बाय बेटा बाय।